हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज आज की स्टोरी है द फूलिश जेकाल। फूलिश होता है मूर्ख, फूलिश क्या होता है मूर्ख, और जेकाल मीन्स होता है गीदड़, कि मूर्ख गीदड़। ए हंटर हैड नॉट फाउंड एनी एनिमल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ए हंटर यानी एक शिकारी, हैड नॉट फाउंड यानी फाउंड मतलब होता है मिला। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस कि एक शिकारी को नहीं मिला एनी एनिमल कोई जानवर फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय से, यानी लंबे समय से एक शिकारी को कोई जानवर नहीं मिला। वंस ही वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर। वंस यानी एक बार, ही वॉज वंडरिंग ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज हुई है और वंडरिंग यानी आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वह घूम रहा था। हेयर मीन्स यहाँ एंड देयर मीन्स वहाँ, कि वह यहाँ वहाँ घूम रहा था। सडनली अचानक, ही सा अ डियर ग्रेजिंग द ग्रीन ग्रास। ही सा उसने देखा, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सा अ डियर उसने एक हिरन देखा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ग्रेजिंग मतलब चढ़ते हुए, द ग्रीन ग्रास यानी हरी घास, कि उसने हरी घास को खाते हुए या चढ़ते हुए एक हिरन को देखा। दिस वॉज ए अपॉर्चुनिटी। दिस मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, अ अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका या फिर अवसर, कि यह एक मौका था। ही क्विकली एम्ड हिज एरो एंड शूट द डियर। ही मीन्स उसने, क्विकली मीन्स जल्दी से, एम्ड मीन्स निशाना साधा या लक्ष्य साधा, हिज एरो अपने बाण का, एंड शूट और शूट कर दिया द डियर हिरन को, और हिरन को शूट कर दिया। वेरी सून बहुत जल्दी, द डियर वॉज किल्ड। हिरन वॉज किल्ड यानी मारा गया, ठीक है, कि द डियर वॉज किल्ड हिरन मारा गया। द हंटर वॉज वेरी हैप्पी एट हिज सक्सेस। द हंटर यानी शिकारी, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, एट हिज सक्सेस अपनी सफलता पर। सक्सेस क्या होता है सफलता, कि शिकारी अपनी सफलता पर बहुत खुश था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट वन। बट किंतु, ही मीन्स वह, वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट होना, किंतु वह संतुष्ट नहीं था विद जस्ट वन केवल एक से, यानी केवल एक से वो संतुष्ट नहीं था। ही वॉन्टेड टू हंट अदर एनिमल्स। ही मीन्स वह, ये एक प्रोनाउन है जो हंटर के लिए यूज हुआ है, कि वह चाहता था टू हंट यानी शिकार करना, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों का, कि वह दूसरे जानवरों का शिकार करना चाहता था। It was his fate that a few minutes later he saw a wild boar passing. It was his fate यानी यह उसका भाग्य था कि a few minutes later यानी कुछ ही मिनट्स के बाद he saw यानी उसने देखा a wild boar। wild boar क्या होता है जंगली सुअर। passing means गुजरते हुए, कि उसने एक जंगली सुअर को गुजरते हुए देखा। He aimed his arrow at the boar. He means उसने, aimed means साधा, his arrow अपना तीर, at the boar जंगली सुअर पर, कि उसने अपना जो तीर का निशाना है वो जंगली सुअर पर साधा। The boar was badly wounded. The boar यानी जंगली सुअर, was means था, badly means बुरी तरह से, wounded यानी घायल। wounded क्या होता है घायल, कि जो जंगली सुअर था वो बुरी तरह से घायल हुआ। He felt much pain. He means उसको, किसके लिए आया बोर के लिए दिया है इन्होंने ही, कि उसको बहुत पेन यानी दर्द, उसको बहुत दर्द हुआ, एंड और सो बिकेम एंग्री और इसलिए वह एंग्री हो गया। सो बिकेम एंग्री यानी और इसलिए गुस्सा हो गया। He attacked the hunter. He means उसने अटैक्ड यानी आक्रमण कर दिया, द हंटर शिकारी पर, उसने शिकारी पर आक्रमण कर दिया। His sharp tusks tore open the hunter's stomach. His sharp यानी तीखे या तेज धार वाले ने, टस्क्स यानी दांत, उसके जो तेज दांत थे, tore open यानी
फाड़ दिया। टोर ओपन का मतलब होता है ज़बरदस्ती से चीर डालना, है ना। द हंटर्स स्टमक, हंटर्स यानी शिकारी का, जहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है वहाँ मीनिंग निकलता है का, यानी शिकारी का। ये पोजेशन शो करता है कि शिकारी का स्टमक यानी पेट, कि उसने उसके तीखे दांतों ने शिकारी का पेट फाड़ दिया। सो लाइक द डियर यानी हिरन की समान या हिरन की जैसे, द हंटर वॉज किल्ड बाय द बोर, हंटर यानी शिकारी, वॉज किल्ड मारा गया, बाय द बोर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, कि शिकारी जंगली स्वर के द्वारा मारा गया। ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर, ही मीन्स वह फेल डाउन यानी गिर गया, फेल डाउन मतलब गिर गया, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर यानी भूमि पर, कि वह भूमि पर गिर गया। द डेड बॉडी ऑफ द हंटर एंड द डियर वर लेइंग इन द फॉरेस्ट, डेड बॉडी यानी जो उनकी मृत शरीर था, ऑफ द हंटर यानी शिकारी का, एंड डियर हिरन का, वर लेइंग यानी पड़ा हुआ था, इन द फॉरेस्ट जंगल में, कि दोनों का जो मृत शरीर था वो जंगल में पड़ा हुआ था। अ फ्यू आवर्स लेटर अ जैकल केम देयर एंड सा 2 डेड बॉडीज। अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों बाद, अ जैकल एक गीदड़, केम मीन्स आया, देयर मीन्स वहाँ, एंड सा और देखा, 2 डेड बॉडीज 2 मृत शरीर। कुछ घंटे बाद एक गीदड़ आया वहाँ और 2 मृत शरीरों को देखा। ही बिकेम वेरी हैप्पी, ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स हो गया, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश, कि वह बहुत खुश हुआ। इट वॉज हिज गुड लक, इट मीन्स ये है, वॉज मीन्स था, हिज गुड लक उसका सौभाग्य, कि है उसका सौभाग्य था कि उसे 2 बॉडी मिल गई मरी हुई। द जैकल वॉज ऑल्सो वेरी हंग्री, गीदड़ वॉज मीन्स था, ऑल्सो मीन्स बहुत, वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखा, कि गीदड़ भी बहुत भूखा था। एट फर्स्ट ही डिसाइडेड टू ईट द हंटर्स बॉडी बिकॉज ही हैड नॉट टेस्टेड अ मैन्स बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, ही डिसाइडेड उसने फैसला लिया, टू ईट यानी खाने का, द हंटर्स बॉडी शिकारी की बॉडी, यानी पहले उसने शिकारी की बॉडी खाने का फैसला किया। बिकॉज यानी क्योंकि, ही हैड नॉट टेस्टेड यानी उसने टेस्ट नहीं किया था यानी चखा नहीं था, अ मैन्स बॉडी एक आदमी का शरीर, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय से। ही सेड टू हिमसेल्फ उसने कहा, हिमसेल्फ यानी अपने आप से, उसने अपने आप से कहा या फिर उसने मन ही मन कहा, I will first eat and store the remaining parts. I means मैं, will first eat यानी पहले खाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बेस फॉर्म आई है, कि पहले खाऊंगा, एंड और स्टोर करूंगा, द रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, पार्ट्स मीन्स हिस्से, और बचे हुए हिस्सों को वो स्टोर कर लेगा। When the jackal watched the hunter's body, when यानी जब, the jackal गीदड़ ने, watched मतलब देखा, hunter's body शिकारी का शरीर, he saw his bow laying by his side, उसने देखा his bow यानी उसका धनुष, laying means पड़ा हुआ, by his side उसकी साइड में पड़ा हुआ उसका धनुष देखा। he was sure that उसे यकीन था, श्योर मतलब ही वाज श्योर कि उसे यकीन था, दैट मीन्स कि, द स्ट्रिंग ऑफ द बो मस्ट श्योरली बी मेड ऑफ द गट ऑफ द शीप। स्ट्रिंग होता है डोरी, स्ट्रिंग क्या होता है डोरी, ऑफ द बो यानी धनुष, धनुष की डोरी, मस्ट श्योरली मतलब बी मेड यानी मेड मीन्स बनी हुई, कि जरूर बनी हुई होगी, मस्ट श्योरली बी मेड ऑफ गट, गट क्या होता है आंत, कि ऑफ द शीप भेड़ की, यानी भेड़ की आंत की बनी हुई होगी, जरूर मतलब जरूर बनी हुई होगी धनुष की डोरी। सो एट फर्स्ट ही डिसाइडेड टू च्यू इट, सो इसलिए एट फर्स्ट यानी शुरू में या पहले, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू च्यू इट इसको खाने का, इसलिए उसने पहले इसको खाने का फैसला किया। व्हेन ही बिट इनटू द बोज स्ट्रिंग,
व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, बिट इनटू यानी काटा, दांतों से गड़ाना, ठीक है, इसलिए बिट इनटू आया है। द बोज स्ट्रिंग यानी धनुष की डोरी, यानी जब उसने धनुष की डोरी को काटा, इट ब्रोक ऑफ, ये है टूट गई, एंड द बोज प्रीज्ड थ्रू हिज माउथ टू हिज हेड। बोज यानी धनुष, प्रीज्ड मतलब चुभ गया, ठीक है, धनुष जो है चुभ गया, थ्रू हिज माउथ यानी उसके मुंह से, हिज हेड उसके सर तक, यानी जो धनुष था वो उसके मुंह से उसके सिर तक चुभ गया, फिर उसके मुंह से उसके सिर तक आर पार हो गया। द जैकल आल्सो डाइड इंस्टेंटली, द जैकल यानी गीदड़ भी, डाइड मतलब मर गया, इंस्टेंटली यानी तुरंत, गीदड़ भी तुरंत मर गया। दस द जैकल लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू हिज ग्रीड, दस इस प्रकार द जैकल गीदड़, लॉस्ट मीन्स खो दिया, लॉस्ट मीन्स खो दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, ड्यू टू यानी के कारण, हिज ग्रीड अपने लालच के, ग्रीड क्या होता है, लालच, कि अपने लालच के कारण उसने अपनी लाइफ को खो दिया। मोरल है स्टोरी का, ग्रीड नेवर पेज, ग्रीड मतलब लालच कभी भी फायदा नहीं देता, पेज यानी फायदा, कि लालच कभी भी फायदा नहीं देता। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो कल मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।